तो हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं और बाबा नागनाथ बैठकर कुछ प्रैक्टिकल विषयों पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। हम थियोरिटिकल बात करते हैं, लेकिन जब जीवन में प्रैक्टिकल बात होता है तो हम मिस कर देते हैं। समझ में? तो अभी हमको हर समय प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी अगर आपको कहूँ, अभी आप मन में जी हाँ, एक्साइटेड हो, एक्सटेटिक हो, हैप्पी हो, कि आप सैड हो, कि फ्रस्ट्रेटेड हो, कि अनहैप्पी हो। प्रैक्टिकली आप स्टडी करो। आपको आप जवाब दो मुझे। हो नहीं, जवाब दो। अच्छा, हाँ, हम तो आपसे बात कर रहे हैं प्रैक्टिकली। अच्छा, मेरे से। हाँ, क्योंकि हम दूसरों को सिखा नहीं रहे, अपने को खिंचा रहे हैं। हाँ, तो मैं 3 वर्ड्स यूज किया। और एक बार बोलिए क्वेश्चन। तो फिजिकली तो प्लेजेंट ही फील कर रहे हो, लेकिन उतना प्लेजेंट नहीं कर रहे हो। हाँ। क्योंकि इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली कुछ तो डिस्टर्बेंस है। हाँ, है डिस्टर्बेंस। तो मैं उसी को टीचिंग करने जा रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकली टीचिंग करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आप अभी माने कि एक्सटेटिक हो, यानी कि एक्साइटेड हो, अभी या तो एक्साइटेड तो अभी नहीं, हैप्पी हो, पूरी तरह से हैप्पी तो नहीं, पीसफुल हो और ब्लिसफुल हो? नहीं ना? नहीं। मैं कारण पूछता हूँ, क्यों नहीं हो? क्यों नहीं हो? बोलो, तो बताओ, जेन्युइन कारण। हाँ, बताओ, एकदम प्रैक्टिकल कारण बताओ। तो अभी क्योंकि हमको एकदम प्रैक्टिकल बनना है। हाँ, तो अपने को अभी टेंशन मैं है। हाँ, थोड़ा टेंशन है। घर भी बन रहा है, घर भी बन रहा घर बन रहा है, और पैसा भी, लेकिन पैसा नहीं है। सीधी बात बोलूंगा मैं। पैसा नहीं है, तुरंत में भी पैसा नहीं है। सीमेंट लाना है, छड़ लाना है, नहीं है। और एक तो मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ, तो गुड़िया है, वाइफ है। तो मतलब प्रैक्टिकली तो मतलब पूरी तरह से हैप्पी पीसफुल नहीं हूँ, क्योंकि सबको हैंडल करना पड़ता है। तो सबका मेन भी चीज सुनना पैसा ही है। हाँ, मेन चीज पैसा है। मेन चीज पैसा ही है, क्योंकि परिवार में तो खाने के लिए है, घर है। हाँ जी, इसलिए वो बड़ा इशू नहीं है जी। और छोटा मोटा तो चलता ही रहता है। लेकिन बड़ा इशू ये है कि आपका घर बन रहा है, लेकिन घर बन रहा है तो आपको चिंता हो रही है कि उनको अभी पैसा देने के लिए, मजदूर लोगों को पैसा देने के लिए नहीं है अभी, पहला तो। हाँ। और दूसरा क्या है कि छड़ लाने के लिए, सीमेंट लाने के लिए भी पैसा नहीं है ना? आज पेमेंट के लिए एक जन आए थे, हाँ, उसको भी नहीं दे पाया। तो आपको क्या हो रहा है? चिंता हो रही है। नहीं दे पाया तो थोड़ा अच्छा तो नहीं लगा, अच्छा भी नहीं लग रहा और चिंता भी हो रही है। तो चिंता जो आपके दिमाग में गोल गोल घूमते रहेगा, तो आप क्या क्रिएट करोगे? है ना? कुछ नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। मतलब कि उसी चीज को क्रिएट करोगे। अच्छा, हाँ, चिंता को क्रिएट करोगे, और चिंता को क्रिएट करोगे तो आपका जो है ना, क्या जो घर बनना था वो नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि चिंता से आपके पास पैसा नहीं आने वाला है, नहीं, और घर भी नहीं बनने वाला है। नहीं, चिंता से तो यहीं पर आपको क्या करने का? सतर्क हो जाना है, अवेयर हो जाना है। क्या हो जाने का है? अवेयर हो जाना है, और एकदम माइंडसेट को बदलना है। माइंडसेट को बदलना है। हाँ। यानी अवेयर होने का मतलब क्या है? आपको बिलीफ नहीं हो रहा है अपने ऊपर। क्या पर बिलीफ नहीं हो रहा है? अपने ऊपर। हाँ, कि यार मेरे पास पैसा है, ऐसा बिलीफ नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा रहस्य को मैं बता रहा हूँ। रहस्य ये है कि हमारा माइंड सच बात को नहीं समझता है। सुन रही मैं क्या कह रहा हूँ? सच बात को नहीं समझता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सच बात को नहीं समझता है। तो अभी तो हमारे पास नोट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसा, सच बात तो ये है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है। हाँ, तुरंत में नहीं है। तो ये नेचुरल है चिंता होना, नेचुरल है। लेकिन आपको उल्टा करना है। क्या करना है?
उल्टा करना मतलब पैसा नहीं है फिर भी होने के बावजूद भी आप मेरे पास पैसा है, सोचना है, हाँ, ऐसा बिलीव करने का है, ऐसा ड्रामा करने का है। क्या करने का? ऐसा ड्रामा करने का है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा है। तो जो ऐसा जब ड्रामा करोगे तो आपका माइंड क्या करता है, उस प्रकार का वाइब्रेशन क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? उसको आपको कंडीशन करना पड़ेगा। तो उस प्रकार का वाइब्रेशन यानी कि वातावरण जब आप क्रिएट करोगे तो उस प्रकार का अपॉर्चुनिटी को आप क्या करोगे, अट्रैक्ट करेंगे। और आपको काम चालू रखने का है। क्या करने का? काम चालू रखने का, बंद नहीं करने का। समझ में आ रही? अब रहा यहाँ पर आपको बहुत बड़ा बिलीफ की बात है कि आपके पास फुल फेथ और बिलीफ होना चाहिए, है ना? करना है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास इनको देने के लिए पैसा है। बोलना, समझ में? खुद से बोलना है, मन में बोलना है, मुंह से भी बोलना है, लोगों के सामने नहीं बोलना है। किसके पास बोलना है? आप अपने आप से बोलो, बाहर जाके बोलो, अपने को बोलो कि मेरे पास पैसा है। और उतना ही नहीं, विजुअलाइज करो। क्या करो? इमेजिन करो कि मेरे पास पैसा है। और क्या करो? जब पैसा है, आपका काम चल रहा है, तो आप क्या है, निश्चिंत रहोगे? निश्चित नहीं, है ना? तो निश्चिंत रहो। चिंतित क्यों रहते हो? चिंता करोगे तो चिंता से जो क्रिएट होना है वो क्रिएट होगा। और निश्चिंत रहोगे तो निश्चिंत समय में जो सोचोगे क्रिएट होगा। और पीसफुल रहोगे तो पीसफुलनेस से क्रिएट होगा, है ना? तो ये है प्रैक्टिकल चीज। बातें करना और पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन जब परिस्थिति होती है ना, उस समय इसको तत्काल अवेयर होकर के ऐसा थॉट प्रोसेस को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं। तो इसलिए हम अभी तत्काल क्या करेंगे, ऐसा मैंने करना है, आपको सोचना है, सोचो ऐसा, है ना? तो वो चिंता करने से आपकी समस्या दूर नहीं होने वाली, नहीं होगी। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि आप आज जो भी हो, जहां भी हो, आपके भूत की सोच, आपके भूतकाल के शब्द, आपके भूतकाल की कल्पनाओं और आपके भूतकाल की क्या कहना चाहिए, विश्वास का परिणाम है। तो आज जो आप जहां हो उसका परिणाम है। अच्छा, तो और एक बात बोलना चाहूँ। हाँ, पूछो। क्योंकि ये चीज पहले भी आप बार बार ही बोल रहे हैं। हाँ। तो वही जो मतलब कितना साल पहले हम सोचते हैं या जो भी, फिर पहले तो सोचते हैं तभी बनते हैं ना। जैसे कोई टीचर बना है, कोई टीचर बना है तो या वो बीएड किया है 2 साल, उससे पहले से सोचा है कि मेरे को टीचर बनना है, तो 5-6 साल से तैयारी कर रहा है। अभी जो बन गया, मतलब कितने साल पहले सोचा, मेहनत करा, कितना रात नहीं सोया है, टीचर का परिणाम। अगर आज टीचर है तो पहले से टीचर बनना चाहता था, ठीक है ना? तैयारी किया था। टीचर भी कई प्रकार के टीचर हैं। एक है फॉर्मल एजुकेशन के टीचर, जी हाँ, जी हाँ। और दूसरा क्या है, प्रोफेशनल एजुकेशन के टीचर, और तीसरा जो है ना वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन के टीचर, है ना? जैसे मैं अभी फॉर्मल एजुकेशन का टीचर नहीं हूँ, मैं अभी क्या है, मैं जो प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल एजुकेशन का टीचर हूँ। प्रोफेशनल माने मैं इस सेंस में प्रोफेशनल बोल रहा हूँ कि पैसा बनाना एक प्रोफेशनल टाइप का है। अच्छा, और काउंसलर भी बोल सकते हैं? काउंसलर बोल सकते हो, काउंसलर अलग चीज है ना? वो भी टीचर है, लेकिन काउंसलर अलग चीज है थोड़ा सा। अच्छा, और एक क्वेश्चन आ रहा था, मतलब 2-3 दिन से, कि मतलब आपको लोग मतलब अपने हिसाब से वो मतलब नाम दे रहे हैं, आपका ड्रेस खुलिया देख के। तो मैं मतलब गौर कर रहा था कि अगर आप ही अगर मेरे पास या पुलिस वर्दी में आते या प्रोफेसर वर्दी में आते तो लोग कुछ और बोलते। बिल्कुल। अभी सिंपल है, जो भी पहनते, कम पहनते हैं, तो लोग कुछ और सोच रहे हैं। जो भी क्या सोचते हैं? तो बाबा है, और बाबा है, मतलब अलग अलग तरह के लोग बोल रहे हैं। ठीक है, कौन अच्छा बाबा है, कौन ढोंगी बाबा बोल रहा है, अपना नाम ले रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो। हाँ, मतलब अपने विचार के अनुसार, लोगों के विचारों के ऊपर चिंता मत करो। विचार का आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ज्यादा मूल्य नहीं है, क्योंकि जितना सिर उतने विचार होते हैं। सही बात। और जितना सिर उतना विचार में सभी सही नहीं होते हैं। 90% तो क्या है, गलत होते हैं, पूर्वानुमान होते हैं। क्या होते हैं?
पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं, प्रीजुडिस जिसको कहते हैं। लेकिन सत्य तो सामने आके बातें करने से ही पता चलता है ना। सही बात है ना। दूर से मेरे बारे में पूर्वानुमान आपका कुछ सही हो सकता है, लेकिन 90-95% गलत भी हो सकता है। अब ऐसे बोले तो और विचार आ रहे हैं। पूर्वानुमान से मेरे संबंध में जो कहते हैं उसके बारे में आप चिंता करना बंद कर दो, है ना। निश्चिंत रहो, सीधे सीधे। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, जो अभी कल जो वीडियो डाले तो कुछ मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में मैं डाला, तो कुछ लोग बोल रहे हैं वही जैसे आप बोले कि मतलब अपना विचार दे रहे हैं उन लोग की ये तो जैसे डॉक्टर स्वयं बीमार है वाला, इसमें बोल रहे हैं ये तो ज्यादा हो रहा है, कोई लिखा है। फिर और जो भी मेरे परिवार वाले कुछ लोग जो भी बोल रहे थे, तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो वो अपने लेवल का सही सोच रहे हैं। वो लोगों को गलत नहीं है, वो उनकी मानसिकता का लेवल है। हाँ, वो उनकी मानसिकता के लेवल से सही है। हाँ, है ना। और दूर से बोल रहे हैं, और दूर से बोल रहे हैं। लेकिन हम किस मानसिकता के लेवल से, किस हाइट से बात कर रहे हैं उनको तो पता नहीं है। तथ्य के आधार पर बात करना और मिथ्या के आधार पर बात करने में फर्क है ना। और बहुत कोई लोग आपका फेसबुक में कमेंट कर रहे हैं, जैसे क्या जो भी नाम है, तो अच्छा ही तो बोल रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं मिथ्या बातें नहीं कर रहा हूँ। और जो 95% लोग क्या कर रहे हैं, मिथ्या बातें कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। सच तो कड़वा होता है। तो जो तथ्य के आधार पर बात करना को जो लोग तथ्य से वाकिफ नहीं है उनको पचेगा नहीं पचेगा। आप मेरी बातों में अगर सच्चाई नहीं पाते हो तो आप जाओ ना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बिल्कुल है ना, अच्छे अच्छे मतलब डिग्रीधारी हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप देखो, उन लोग डॉक्टर हैं दूसरों के, लेकिन स्वयं बीमार हैं। और मैं ऐसा ही नहीं बोला, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों को जानता हूँ, है ना, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को जानता हूँ। उनका बीपी हाई है, उनके पास डायबिटीज है, उनके पास और भी बीमारी है, तरह तरह की बीमारी जो क्रोनिक बीमारी है और उनके लिए इनक्यूरेबल है, समझ में आ रहा। तो मैं इस तथ्य को जान के कह रहा हूँ, ना कि ऐसे ही मैंने काल्पनिक बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो उनके ज्ञान और जानकारी के आधार पर बात कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैं उनका बुरा नहीं मानता हूँ। ऐसा है। तो और बताओ क्या बोलूं। तो मैं अभी क्या की बात कर रहा था कि हमें जीवन में सफलता माने हमारी आवश्यकता जो भी है, उस आवश्यकता के लिए पर्याप्त धन की जरूरत है। बिल्कुल। उस धन का निर्माण हम स्वयं करते हैं। और क्या से करते हैं, हमारे इस दिमाग फैक्ट्री से। और इस दिमाग नाम के फैक्ट्री में 5 तत्व है। एक है सोच, दूसरा है शब्द, तीसरा है कल्पना, चौथा है विश्वास, है ना, और 5वां है फीलिंग करना। तो ये चीज को आपको निर्मित करना है, क्रिएट करना है। ये झूठ मूठ के क्रिएट करने का है। क्या क्रिएट करने का है? अगर आप झूठ मूठ के इसको है नहीं अभी, लेकिन ऐसा मानना है आपको कि ये सचमुच में ऐसा है, और उसके अनुसार आपको बिलीव करना है, फीलिंग करने का है। तो हमारा माइंड उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और उस प्रकार की वेव क्रिएट करता है। इसको मैग्नेटिज्म बोलेंगे। उसको मैग्नेटिज्म कहना भी ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा माइंड उस प्रकार की तरंग पैदा करती है, वेव्स पैदा करती है, और उस प्रकार की तरंग को प्रसारित करने से क्या होता है, उस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिज्म बोल सकते हो उसको, क्योंकि उस प्रकार की तरंगें आपके जीवन में निर्मित कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी बोल रहा हूँ, अभी आपके पास पैसा नहीं है, है ना, लेकिन आपको क्या देखने का है, पैसा है, पैसा है। तो ये तो झूठ है ना। हाँ, झूठ। बाहर की दुनिया में झूठ है, लेकिन दिमाग अंदर की दुनिया में सच है। सच है, क्योंकि अंदर की दुनिया में जो आप बार बार सोचोगे, जो बार बार आप बोलोगे, जो बार बार आप कल्पना करोगे, माने कि विजुअलाइजेशन करोगे, जी हाँ। और उसको बिलीव करोगे, है ना, और ऐसा फील भी करने का होता, तो जैसा फील होता ना वैसा जबरदस्ती फील करोगे ना, तो माइंड क्या करने लगता है, उस प्रकार का वेव क्रिएट करना तैयार कर देता है। उस प्रकार का वेव को क्रिएट करके प्रसारण करना चालू कर देता है, और उसके प्रसारण करने से उस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पैदा हो जाती है। स्थिति और परिस्थिति पैदा हो जाती है बाहर की दुनिया में। इसलिए इस सच्चाई को समझ करके आप इस जो है ना मनी क्रिएशन का फैक्ट्री है, सर्वप्रथम यही करना है, यहाँ करने का। यहाँ पहले क्रिएट करो, यहाँ पहले सोचो, यहाँ और मुंह से बोलो,
और उसके बाद मन से कल्पना करो, विजुअलाइज करो, और क्या करो, आप क्या करो, बिलीव करो और फील करो। फील क्या करो कि ऐसा काम अभी आपका हो रहा होता तो कैसा लगता, उसको आप क्रिएट करो, फीलिंग को क्रिएट करो। तो उस प्रकार का फीलिंग जो का आप झूठ मूठ के क्रिएट करोगे, झूठ नहीं है लेकिन बाहर की दुनिया में अभी वो फल नहीं आया है, मटेरियल वर्ल्ड में वो नहीं आया है, वो मेंटल वर्ल्ड में आप क्रिएट कर रहे हो, इसलिए सच झूठ की बात ही नहीं है यहाँ। पहले आप मेंटल वर्ल्ड में उसको क्रिएट करो, है ना, और मेंटल वर्ल्ड में ये डाइजेस्ट हो गया, माने कि ये कंडीशन हो गया, तो ये जो है ना मटेरियल वर्ल्ड में वो मतलब वो हो जाएगा, घटित हो जाएगा, वास्तव में हो जाएगा। तो इस रहस्य को समझो, इस रहस्य को समझा तो पहले तो आपको मैं बोलता हूँ आपकी सारी बीमारी भी चली जाएगी और आपके पास धन की जो कमी है ना, वो धन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको मास्टर होना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। तो और उसके बाद में खाली ये टीचिंग करना से नहीं होगा, जैसे अभी प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली क्या बोल रहा हूँ कि अभी आपको मैं देख रहा हूँ कि अभी अपने पास तो पैसा नहीं है ना, बाहर, तो आप क्या हो गए, मन में, माइंड में क्या है, पैसा नहीं है को क्रिएट कर, नहीं है। तो और जो बाकी लोग सोचते हैं, नॉर्मल लोग वैसे ही सोच रहे हो। और दूसरा, आपने काम को स्टॉप करने के बारे में सोच लिया क्योंकि आपके बाहर पैसा नहीं है। तो आपको क्या है, इतना विश्वास होना चाहिए, इतनी बिलीव होना चाहिए कि आपका बिलीव बाहर की दुनिया में उसको क्रिएट करने की पूर्ण क्षमता हो। बिलीव बहुत जरूरी है। तो वो बिलीव कैसा पैदा होगा, फीलिंग करना चालू करो, समझ में आ रहा है, अंदर फीलिंग करना चालू करो मन में। हाँ, और अंदर की दुनिया में कोई सच झूठ नहीं होता है, अंदर की दुनिया में कोई सच झूठ नहीं होता है। अंदर की दुनिया में आप जो भी फीलिंग करोगे, जो भी इमेजिन करोगे, आप बिलीव करोगे, फीलिंग करोगे, उसको माइंड क्या कर देते हैं, बाहर की दुनिया में क्रिएट कर देता है। इसलिए अंदर की दुनिया में कोई सच झूठ नहीं होता है, समझ में आ रहा है। अंदर की दुनिया में सब सच ही होता है, बाहर की दुनिया में अभी पैदा नहीं हुआ है बच्चा। देखो बच्चा जो है ना, पहले गर्भ में होता है, बाहर तो निकला नहीं निकला। तो जब एक गर्भ में जो है ना, माने कंसीव करो उसको, क्या करो, पहले कंसीव करो, तो बाहर आप क्या करोगे, अचीव करोगे, रिसीव करोगे। सही बात। तो आप क्या है, बाहर की दुनिया की स्थिति को देख करके अंदर क्या कर रहे हो, उल्टा कंसीव कर रहे हो, उल्टा नेगेटिव है ना, नेगेटिव माने जो नहीं चाहिए उसको कंसीव कर रहे हो, तो चाहिए उसको तो कंसीव नहीं कर रहे। तो आपको अंदर की दुनिया में कंसीव करने का है, बिलीव करने का है, फीलिंग करने का है, समझ में आ रहा है। और फीलिंग करना का मतलब जब हो, ऐसा होता है ना, होता तो आपको कैसा लगता, उस चीज को आपको फीलिंग करना है। और ये चीज आप मेरे को बार बार बोल ही रहे हैं, इससे बड़ी मन इतना चंचल है ना कि और इधर उधर से फिर और भूल जाता है। इसमें आपको जो है ना मास्टर करना है, पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक्टरल करना है, अभी तो और हर परिस्थिति में आपको इसको क्या करने का है, माने कि अप्लाई करने का है, ना कि खाली बातें करने का और जब परिस्थिति पैदा हो जाती है तो भूल जाने का और उसके बाद में वही मूर्खता क्रिएट करने का जो नहीं होना चाहिए। सही बात है, सही बात। समझ में आ रहे हैं। तो ऐसा है, तो इसलिए मन में जो कंसीव करोगे, मन में जो बिलीव करोगे, है ना, मन में जो फील करोगे, जी हाँ, वो चीज क्या है, बाहर मटेरियलाइज होगा। बाहर मटेरियलाइज को देख करके आपको अंदर नहीं वो सोचना है, अंदर सोच करके बाहर निकालना है। पहले जो भी काम होना है, भाई बच्चा पहले कंसीव होता है, उसके बाद में बाहर आता है ना। पहले क्या है, गर्भ में, वूम में वो कंसीव होता है बच्चा, है ना, भ्रूण, उसके बाद बाहर निकलता है। यानी कि शुरू में बाहर रहता है, फिर अंदर घुसता है। तो इस दुनिया में क्यों क्या कर रहे हो आप, बाहर बच्चा को देखना चाहते हो पहले और उसके बाद में बाहर तो बच्चा है ही नहीं, तो फिर जो है ना आप बोलते हो कि हमारा तो बच्चा ही नहीं है ना। तो ये मेंटल दुनिया में आपको क्या है, कंसीव करना है। माइंड क्या है, एक वूम है, माइंड क्या है, एक वूम है, यानी क्या बोलते हैं, गर्भ है, गर्भ है ना, गर्भ है। उस गर्भ में आपको जो चाहिए है ना, उसको आपको बार बार क्लैरिटी के साथ क्या करने का, सोचने का और बोलने का भी। क्योंकि बोलोगे तो क्या है, बोलते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, साउंड क्रिएट होता है तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो हमारे ब्रेन में क्या है, वाइब्रेशन जाता है और क्या होता है,
वो इंस्टॉल होता है, और इंस्टॉल होके वही बाद में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, रिवर्बरेट होता है, रिवर्बरेट होता है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस रहस्य को समझ करके आपको ये हर दिन पहले आपका जीवन को हर दिन पहले मेंटल में बनाने का है, माइंड में निर्मित करने का। वही आपका जो है ना मटेरियल वर्ल्ड में आपको दिखाई देगा, लेकिन माइंड में हम होमवर्क करते ही नहीं है, और बस ऐसे ही चल रहा है बेहोशी में जिंदगी। जो हो रहा है जाने में हो रहा है, अनजाने में जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, यानी कि जो है ना मरा हुआ लाश जो नदी में ऐसा पानी जिधर ले जाना चाहता है उधर ही ले जा रहा है। लेकिन जो आदमी होश में है वो आदमी तैरता है, लेकिन बेहोश है वो आदमी क्या है, पानी उधर जिधर चाह रहा है उधर ही ले रहा है। तो होश पूर्ण तरीके से जीने का मतलब है कि आपको बाहर की दुनिया को क्रिएट करने के लिए मेंटल दुनिया में वो चीज को क्रिएट करने का है, कंसीव करने का है जो आपको चाहिए। और कंसीव करने का मतलब क्या है, सोचना है क्लैरिटी के साथ, और बोलना भी है ना। बोलना क्या है, जैसे क्या है, मेरा मकान मस्त बन रहा है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास मकान को बनाने के लिए पर्याप्त पैसा है। उसके बाद आप देखो, क्या देखो, पिक्चर में देखो कि आपका मकान बन रहा है, उसको देखो। लोग मकान को बना रहे हैं सही तरीके से, हैं, उनका मकान को बना रहे हैं, उसका पेमेंट सही समय में हो रहा है, जिससे हम लोग भी खुश हैं, तुम भी खुश हैं, है ना, गर्व से बातें कर रहे हो। ये सबको आपको बार बार सोचना है, और क्या करने का है, अंदर बिलीव करना है और फील करना है। अंदर की दुनिया में कोई चीज झूठ नहीं है। जो चीज आप ऐसा सोचोगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और फील करोगे, हृदय से मतलब फील करोगे, वो बाहर की दुनिया में हो जाता है। इस रहस्य को समझ के आप अपनी बाहरी दुनिया का निर्माण स्वयं कर सकते हो, और वैसे कर ही रहे हो। आप जाने में अनजाने में कर रहे हो, लेकिन आप जानबूझ के जो है ना सोच समझ के करो काम। समझ में आ रहा है? सोच समझ के करो तो अच्छा रहेगा। जो है ना किसी ने नहीं बनाया। लोग बोलते हैं ना ईश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। कोई ईश्वर परमेश्वर ऊपर नहीं बैठा है जो आपका जीवन को बनाता है। वैसे उसको बहुत गहराई में देखेंगे तो है ऐसा, लेकिन उसके असली निर्माता आप स्वयं हो। कुछ एनर्जी तो है ना, वो जो एनर्जी है वही भगवान है, जो शक्ति है वही भगवान है, जो आपका मन है वही भगवान है, जो आपका हृदय में से ऊर्जा निकल रहा है वही भगवान है। वही भगवान जो है ना सतत क्या कर रहा है, मन के रूप में रूपांतरित होकर के आगे बढ़ रहा है, ऐसा है। इसलिए इस बात को समझ करके आपको हमेशा जो मन की दुनिया में एक्साइटेड रहना है। क्या मन की दुनिया में आपको एक्साइटेड रहना है, नेवर एवर गेट फ्रस्ट्रेटेड, है ना। और क्या है, एक्सटैटिक रहने का। एक्सटैटिक माने प्रहलादित रहने का, है ना कि फ्रस्ट्रेटेड रहने का। एक्सटेसी का उल्टा होता है फ्रस्ट्रेशन, है ना। सैड नहीं रहने का आपको, है ना, साइड नहीं रहने का, जोयस रहने का, जोयस रहने का। साइड का उल्टा है जोयस, है ना। सॉरी का उल्टा क्या होता है, वरी होता है, समझ में। तो डोंट फील सॉरी, हाँ, डोंट बी वरीड, बट जस्ट गेट जोयस, जस्ट गेट एक्साइटेड, जस्ट गेट एक्सटैटिक, नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड। इसी प्रकार के बी हैप्पी, है ना। जो भी हो रहा है ना, हैप्पी का माने क्या है, हैप्पी का माने क्या है, accept whatever is happening and whatever is happening let it happen। समझ में आ रहा है? तो सब चीज को आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि हमारे वश में नहीं, सारी चीज हमारे वश में नहीं है। अच्छा। क्योंकि सृष्टि का लेवल जो है ना, पहला क्या है, इंडिविजुअल लेवल का है। तो इंडिविजुअल तो कर सकते हो ना, आपका इंडिविजुअल जीवन आपकी इंडिविजुअल थॉट पर, वर्ड पर, फेथ पर, बिलीफ पर और फीलिंग पर है ना। लेकिन दूसरा जो है ना कलेक्टिव भी है। क्या भी है, जो सब लोग सोचेंगे ना वैसा ही हो जाएगा। जैसे गांव के लोग एक ही तरफ से विचार कर रहे हैं, तो एक ही तरफ से उन लोग विचार कर रहे हैं, तो ऐसे ही होगा, तो कलेक्टिव वाइब्रेशन जा रहा है। हाँ, तो वो कलेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब हाँ, गांव वाले जो भी सोच रहे हैं, बहुत सारा दिमाग सोच रहा है, सब सेम सोच रहे हैं, एक ही जन सोच रहे हैं, अलग सोच रहा है, तो इंडिविजुअल मेजोरिटी वाला ही विन होगा, ये जो मेजोरिटी होगा। तो जो है वो कलेक्टिव है। उसके बाद में यार कॉस्मिक भी चल रहा है। कॉस्मिक माने क्या है, ब्रह्मांड के लेवल में भी सोच चल रहा है। क्योंकि ये सोच मतलब क्या है, ये जो है ना मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स क्या है, ऑटोमेटिकली पैटर्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पैटर्न। सोच मतलब क्या है, पिक्चर। अगर आपको मैं बोलूं आप अभी एक
ब्रिजाकार से कुनकुरी जा रहे हो, तो पिक्चर दिखाई दिया कि नहीं? हाँ, दिया। तो पिक्चर क्या है? पिक्चर क्या है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल हीट है, इलेक्ट्रिकल लाइट है ना? वो इलेक्ट्रिकल लाइट है मोटी मोटी भाषा में, समझ में? तो जो है ना लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट आपके दिमाग में क्या क्रिएट कर रहे हैं? पैटर्न बना रहे हैं। क्या का? कार का कलर का, कार का शेप का वो पैटर्न बना रहे हैं। वो क्या है? आपके दिमाग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? लाइट है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है जो पैटर्न बना रहे हैं। समझ में? कहाँ? मन में। ऐसा है।